हेलो बच्चों। आप लोगों का स्वागत है फिर से आपके अपने शिक्षा ग्लोबल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। इस लेक्चर में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पार्ट 1 पहले देख चुके होंगे इस वीडियो में आने से पहले। तो उस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि उस समय कैसा क्या सब चीज कहाँ तक फैला हुआ है, हर चीज किसने खोज की, कैसे खोज होना शुरू हुआ, हर चीज बताया गया है पहला लेक्चर में। और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इन इम्पोर्टेंट साइट्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट्स भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि अगर लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप लोगों को ही फिर रिवीजन करने में दिक्कत होगी, इसलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला साइट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। और किस साल में? अगर आप पहली लेक्चर देखे हैं तो आपको याद होगा कि 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदारो का खोज हुआ था। मोहनजोदारो क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि राखाल दास बनर्जी बंगाली हैं और कृष्ण भगवान के भक्त थे, और कृष्ण भगवान का नाम मोहन भी है, तो वही मोहन नाम से मोहनजोदारो का नाम रखा गया था। फिर ये एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन की एकमात्र ऐसी साइट है जिसे 7 टाइम्स इसको बिल्ड किया गया, बनाया गया, और 7 टाइम इसे डिस्ट्रॉय भी किया गया। ये एकमात्र ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। थर्ड पॉइंट ये है, क्या पूछा जाता है इससे, कि इसे माउंड ऑफ डेड भी बोला जाता है। माउंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास आसपास में जितना भी खुदाई हो रहा था, जहां भी खुदाई हो रहा था, वहां से मानव कंकाल मिल रहे थे, और इसी कारण से इसे माउंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे गार्डन ऑफ इंडस भी बोला जाता है। गार्डन ऑफ इंडस यानी कि सिंधु का बाग। सिंधु का बाग इसे ही कहा जाता है। अच्छा, ये सब तो नाम हुआ, लेकिन अब यहाँ पे जब खुदाई हो रहा था तो यहाँ पर क्या क्या मिला खुदाई के दौरान? तो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ पे एक नग्न नृत्यक, एक नग्न डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है। डांसिंग गर्ल मिली है एक, और ये किससे बना हुआ है? तो ये कांच से बना हुआ है, कांसा से बना हुआ है, यानी कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है ये डांसिंग गर्ल, नग्न डांसिंग गर्ल। फिर खुदाई के दौरान एक बड़ा सा सभा भवन भी मिला है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पे सभा भी होती होगी। तो असेंबली हॉल मिली है बहुत बड़ी सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहां पे जब कॉइन्स थे ना, एक्चुअल में उस टाइम तो कॉइन्स थे नहीं, मोहर थे, तो उन पे बोट इमेज मिला है, यानी कि नाव का चित्र बना हुआ मिला है। बोट इमेज ऑन कॉइन्स, नाव चित्र वाले कॉइन्स मिले हैं वहां पे। फिर एक बड़ा सा ग्रेनरी मिला है जहां पे ये लोग अनाज को रखते थे। ग्रेनरी, अनाज भंडारण।
फिर एक ग्रेट बाथ भी मिला है, बड़ा सा। जैसे अभी आप देखिएगा तो गांव में आप देखिएगा तो तालाब होता है, तो उसी तरह से एक तालाब टाइप से मिला है, स्विमिंग पूल टाइप से ग्रेट बाथ। तो इसमें पूछा जाता है कि इसका उपयोग कब करते थे ये लोग और किस लिए करते थे। तो ऑप्शन में जैसे कि दिया रहता है कि बर्तन धोने के लिए या कपड़ा खींचने के लिए, नहाने के लिए। तो वहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक करना है जहां पर ये लिखा रहे कि ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस। ये लोग सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। फिर यहाँ पर और क्या मिला है, यहाँ पे आपको एक साधु की मूर्ति मिली है, आइडल ऑफ योगी। आइडल ऑफ योगी, साधु की भी मूर्ति मिली है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चित्र मिला है जिसमें मतलब कि बंदर का चमकता हुआ चित्र, बंदर का चमकता चित्र भी मिला है यहाँ पे। तो इतना पॉइंट आप लोगों को मोहनजोदारो से याद रखना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड साइट कौन सी है, तो सेकंड साइट हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा को देखेंगे। हड़प्पा में का क्या बात है, तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा का खोज किसने किया। तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। और कब किया, तो 1921 में। 1921 में हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया। और अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे नोट्स करके ये कर दे रहा हूँ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, वहां पे जो लाश होता था उसका साक्ष्य, आप एक तो जलाने का भी साक्ष्य मिला है, जलाने का साक्ष्य जो कि हिंदू धर्म में होता है। दूसरा, दफनाने का भी मिला है साक्ष्य जो कि मुस्लिम धर्म में होता है, ईसाई धर्म में। तीसरा, तीसरा ऐसा भी साक्ष्य मिला है कि प्रकृति में खुला छोड़ देना, प्रकृति में खुला भी छोड़ने का साक्ष्य मिला है। प्रकृति में खुला छोड़ने का भी साक्ष्य मिला है, जो कि माना जाता है कि ये जिस तरह से पारसी में होता है, पारसी धर्म में उसी तरह से माना जाता है। ये सब अनुमान है। तो उस समय ये तीनों तरीका से लोगों को जलाया, दफनाया और प्रकृति में छोड़ दिया जाता था। प्रकृति में छोड़ देने से चील, कौवे, जानवर सब वही उसको खा के खत्म कर देते थे उस तरह से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड चीज है जो हड़प्पा में मिला है। दो चीज क्या क्या है, तो एक है R37 और एक है H टाइप। R37 टाइप और एक है H टाइप। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान है। ये दोनों सिमेट्री, यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। तो R37 एक सिमेट्री है जहाँ पर R37 उसका नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि आप देखिए जैसे कि ये साइट है, ये जैसे कि ये यहाँ पर R हुआ, R में फिर 3 और यहाँ पर 7 इस तरह से है, तो इसीलिए इसको R37 बोला गया। और इसमें होता क्या था, कैसे करके दफनाया जाता था कि यहाँ पर हस्बैंड को दफनाया जाता था, यहाँ पर वाइफ को, और यहाँ पर उनके पेट एनिमल्स को दफनाया जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड
अगर एक्सपायर कर गया तो वाइफ को दफना दिया जाता था, ऐसा नहीं, बट वहां पे पहले से ही जगह बना दिया जाता था कि यहाँ पर इसी को दफनाया जाएगा, उस तरह से। और यहाँ पर जैसे कि उस जिसको दफनाया जाता था उसका जो फेवरेट चीज होता था, कंघी, जो जो चीज, खिलौना उलौना, जो भी चीज का इस्तेमाल करते थे वो सब भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। और ये सब में ऐसा कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिला है जहां पर बच्चों को दफनाया जाता था, ऐसा नहीं। हस्बैंड वाइफ और पेट एनिमल्स, तो ये माना जाता है कि ये जो बड़े बड़े लोग थे, मन रिच लोग, वो लोग R37 का यूज करते थे। और जो गरीब लोग रहते थे वो लोग H टाइप का यूज करते थे। H टाइप में कैसा होता था कि यहाँ हस्बैंड, इसमें हस्बैंड को दफनाया जाता था, यहाँ पे वाइफ को दफनाया जाता था, और ये बीच में पेट एनिमल को दफनाया जाता था। ठीक इस तरह से होता था। और हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि मतलब अनुमान लगाया जाता है, हिस्टोरियंस का अनुमान ये भी है कि जो सेम कास्ट वाले होते होंगे या फिर एक ही वंशज के होते होंगे, उन लोग को R37 में दफनाया जाता था। और जो लोग अलग वंश के होते थे या फिर और अदर कास्ट के होते थे, उन लोगों को H टाइप में दफनाया जाता था। ठीक, अब यहाँ पर और क्या क्या मिलता है, यहाँ पे ब्रोंज का हल मिलता है, ब्रोंज का हल मिलता है। ठीक, और क्या मिलता है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम लोग पहला लेक्चर में देखे थे कि धरती को पूजते थे गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के नाम से, तो वो जो है यहीं पर मिलती है। वो गर्भ से निकलता हुआ पौधा का मूर्ति एक मिलता है, जिसमें दिखाता क्या है कि गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी मिला है। और इसी को उर्वरता की देवी बोला गया है, उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक, तो इतना चीज है हड़प्पा से। अब थर्ड साइट आते हैं। थर्ड साइट में क्या क्या है वो देखते हैं। थर्ड साइट है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन का खोज किया गया है 1953 में, 1953 में। और कालीबंगन अभी है कहाँ, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में, और घग्गर नदी के सामने कालीबंगन पड़ता है। घग्गर नदी के समीप पड़ता है, और यह है कहाँ, तो राजस्थान में, ये राजस्थान में है। और यहाँ पे अच्छा, काली और बंगन, काली का मतलब क्या होता है, काली बंगन, इसका नाम क्यों काली बंगन क्यों दिया गया, तो काली का मतलब होता है काला, काली, ब्लैक, और बंगन का मतलब होता है चूड़ी, बैंगल, चूड़ी। तो यहाँ पे काली चूड़ियां पाई गई है, इसलिए इसका नाम काली बंगन दिया गया है। फिर यहाँ पर और क्या मिला है, तो यहाँ पर पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला एविडेंस मिला है ऑपरेशन का, जो शल्य चिकित्सा होता है। ऑपरेशन का पहला एविडेंस कालीबंगन से मिला है, ऑपरेशन एविडेंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जोते हुए खेत मिले हैं, जो कि पहला लेक्चर में बताए थे एक पॉइंट, जोते हुए खेत, प्लॉफिंग फील्ड। जोते हुए खेत मिले हैं यहाँ से। और क्या, यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है अर्थक्वेक का,
अर्थक्वेक का एविडेंस हमें यहीं से मिलता है। फिर आप लोग गांव में देखे होंगे कि सिलबट्टा, जिसमें हम लोग मसाला पीसती थी दादी नानी लोग। अभी तो कुछ मम्मी लोग भी हैं जो गांव में रहती हैं तो सिलबट्टा का इस्तेमाल करती हैं, तो वो सिलबट्टा भी यहाँ से मिला है। सिलबट्टा मिला है। और इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना कि यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट है यहाँ का। यहाँ पे मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम वाज एब्सेंट। ठीक। दो जगह जो हम पिछली लेक्चर में बताए थे कि ड्रेनेज सिस्टम दो जगह अगर छोड़ दिया जाए, और लगभग दो जगह के, एक तो कालीबंगन है एक बनवाली, ये दोनों जगह छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर और यहाँ पर क्या मिलता है कालीबंगा में, तो यहाँ पे साक्ष्य मिलता है दो क्रॉप्स को एक साथ लगाने का एविडेंस मिलता है। तो टू क्रॉप्स इन अ रो, इसका साक्ष्य मिलता है। फिर यहाँ पे और क्या मिलता है, यहीं से हमें ये भी मिलता है कि मिट्टी का बना हुआ लिंग और योनि, यानी पेनिस और वेजाइना, मिट्टी का बना हुआ सॉइल मेड। और क्या मिलता है यहाँ से, तो अग्निकुंड मिलता है जिसमें यज्ञ हो हम लोग करते हैं, अग्निकुंड यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे, तो कालीबंगन में। ठीक। तो कालीबंगन से आपको इतना चीज याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा साइट है, तो लोथल है। लोथल का खोज किया गया एस.एन. राव के द्वारा, एस.एन. राव। और कब किया गया, तो 1957 में। फिर और लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ, तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है लोथल। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी जो जिस तरह की इसकी विशेषता है, इसके कारण लोथल को मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदारो भी बोला जाता है। मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदारो भी बोला जाता है। और यहाँ पर एक डॉकयार्ड भी मिला है, और इसी डॉकयार्ड का इस्तेमाल करके ये लोग व्यापार करते थे, व्यापार करने हर जगह जाते थे। वहां पे डॉकयार्ड मिला है, यानी कि बंदरगाह मिला है। और यहीं पे हमें चावल का एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ राइस, एविडेंस ऑफ राइस भी यहीं से मिला है। फिर यहाँ हमें मिलता है चालक लोमड़ी का चित्र मिलता है, चालक लोमड़ी का चित्र भी यहीं से मिलता है। ठीक। और हाथी का दांत, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत का भी एविडेंस यहाँ से मिला है। ऐसे माना जाता है कि यहाँ के लोग हाथी को पालतू बनाते थे, क्योंकि वहाँ पर डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड में जो भारी भारी सामान आता था तो वो सब सारा सामान हाथी के इस्तेमाल से ये लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह
यूज करते थे, मतलब हाथी का इस्तेमाल करते थे भारी भारी सामान को ले जाने में। तो इसलिए यहाँ के लोग हाथी को पालतू भी बनाते थे, ऐसा माना जाता है। फिर यहाँ पे एक चीज और मिली है कि यहाँ पर आ, 3 लाश को एक साथ दफनाने का एविडेंस मिला है। 3 लाशों को 3 लाश एक साथ मिला है। ठीक। और इसी कारण से इस टाइप से रहता है, इस टाइप से दफनाया जाता था 3 लाश को एक साथ। और इसी से ये अनुमान लगाया जाता है, हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं कि इस टाइम पे सती प्रथा होने का साक्ष्य इसको मानते हैं, मतलब संदेह करते हैं कि सती प्रथा होता होगा उस टाइम पे इस साक्ष्य से। ठीक। ये साइट गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ खंबात की खाड़ी में पड़ता है गुजरात में। ठीक। बहुआ नदी के किनारे। तो लोथल से आप लोगों को इतना पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट साइट क्या है? तो नेक्स्ट साइट है धोलावीरा। अब धोलावीरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? तो वो पॉइंट हम लोग जानेंगे, पर पहले देखते हैं कि इसकी खोज जेपी जोशी, जेपी जोशी इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई है। और कब कब की गई है? तो 1992 में, 1992 में इसकी खोज की गई है। जेपी जोशी के द्वारा 1992 में इसका खोज किया गया, मतलब देश आज़ाद होने के बाद। ये सब 53 कालीबंगा, कालीबंगन 1953 देश आज़ाद होने के बाद, लोथल देश आज़ाद होने के बाद 1957 में हुआ है। धोलावीरा भी 1992 में हुआ है। ठीक। अब धोलावीरा है कहाँ पे? धोलावीरा ऐसे पड़ता है कच्छ में, गुजरात, ये भी गुजरात में ही पड़ता है। ठीक। और यहाँ पे क्या देखा गया है कि धोलावीरा को 3 भाग में बांटा गया है। इस साइट को 3 भाग में, 3 भाग में कौन कौन सा? तो पहला पहला दुर्भाग, दुर्ग भाग, पहला है दुर्ग भाग, जो कि ऊंचाई वाला, सबसे ऊंचाई वाला जो जगह है दुर्ग भाग बोला गया है। सेकंड है मध्य भाग, और थर्ड है निचला भाग।
ये 3 भाग में इसको बांटा गया है। अच्छा, यहाँ पे धौला, धौला का मतलब क्या होता है? धौला का मतलब होता है वाइट, वाइट। और वीरा, वीरा हम लोग बोलते हैं कुआं को। तो यहाँ पर एक बड़ा सा जगह मिला है जो कि पूरा वाइट है, और इसी कारण से इसे धौलावीरा नाम इस कारण से ही दिया गया है। और यहाँ पर खेल का भी मैदान मिला है, खेल का मैदान भी मिला है एक। और अच्छा, यहाँ पे नेवले की मूर्ति, नेवला यानी कि मोनगूज, मोनगूज की भी मूर्ति मिली है धौलावीरा से। अच्छा, ये साइट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे, ये साइट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इसलिए ये साइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, धौलावीरा। ठीक, अब नेक्स्ट साइट देखते हैं। नेक्स्ट साइट क्या है? तो नेक्स्ट साइट है हमारा बनवाली। हम लोग देखते हैं बनवाली, जहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, याद है, बताए हैं पहले भी। तो बनवाली में हमें क्या मिला है? तो मिट्टी का हल मिला है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि कांसे का हल कहाँ पे मिला है? अभी मैंने बताया कांसे का हल, कांसे का हल मतलब ब्रॉन्ज का हल कहाँ पे मिला है? तो हड़प्पा में मिला है। और मिट्टी का हल बनवाली में मिला है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट साइट, बनवाली में इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। चनुदोड़ो, चनहुदड़ो, नेक्स्ट है चनहुदड़ो। अच्छा, चनहुदड़ो है पाकिस्तान में, ये है पाकिस्तान में है। और बनवाली, बनवाली है अभी के हरियाणा में, हरियाणा में पड़ता है बनवाली, जहां मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, अब चनहुदड़ो में क्या मिला है? चनहुदड़ो में हमें बिल्ली का बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का एविडेंस मिला है। ठीक, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का एविडेंस मिला है। फिर यहाँ पे हमें कंघा मिला है, जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं, कंघी, कॉम्ब। यहाँ पे हमें लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक, उस समय भी लोग लिपस्टिक लगाते थे। और पाउडर, ये सारा चीज यहाँ से मिला है। तो इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारा मटेरियल इसमें दे दिया गया है, और इससे ज़्यादा अनुमान है कि नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो इतना काफ़ी है। आप लोग बार बार बस इसी का रिवीजन करते रहें, नोट्स खुद से बनाएं और बार बार रिवीजन करते रहें। और हम शॉर्ट रख रहे हैं, शॉर्ट भले ही वीडियो शॉर्ट है, पर आपके लिए इसमें से मतलब कि कुछ भी हम मटेरियल छोड़ नहीं रहे हैं। आप लोग को हर चीज हम दे रहे हैं, हर चीज मटेरियल इसमें बताया जा रहा है। आप देखिएगा दूसरे टीचर लोग जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा क्लास लेते, वो भी इतने चीज नहीं बताएंगे जो मैं आधा घंटा के क्लास में आप लोगों तक दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बस फोड़ के आना है।